बच्चों को चेक कर रहे हैं कि क्या क्या परेशानी है या फिर नहीं है। ये एक साधारण 30 से 35% का है। इसमें मुझे 2 केस ऐसे भी मिले हैं जो टोसिस के हैं। टोसिस ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, उसको आप मिल सकता है आपको, तो डिजिटल तो छोड़ना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। दोस्तों, मैं हूं नाज उजैर, हमेशा आपके बीच में लेकर के आता हूं इनोवेटिव एजुकेशनल वीडियोस। आज यहां पर आने का एक मकसद ये है कि फिलहाल अभी आप देख रहे हैं कि बच्चे हैं। और अभी क्या होता है कि हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में अगर आप जाते हैं तो वहां पर यह होता है कि बच्चे जो है कंटिन्यूअसली मोबाइल का यूज करते हैं या फिर लैपटॉप वगैरह का यूज करते हैं, जिससे वहां से जो लाइट जो निकलती है उससे आंख पे प्रॉब्लम्स आ जाती है और आंख की रोशनी जो है कम हो जाती है। आपने देखा कि बहुत सारे बच्चों को कम उम्र में ही जो है चश्मे की नौबत आ जाती है। तो इस चीजों को देखते हुए आज मैं स्कूल के अंदर में आप देख रहे होंगे कैंप लगा हुआ है, जिसमें डॉक्टर्स की एक टीम है और वो बच्चों का चेक कर रहे हैं और किस रेशियो में बच्चे की आंखों में प्रॉब्लम आ रही है, सारी डिटेल्स हम जानेंगे और एक्सपर्ट्स के माध्यम से। मेनली हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है दोस्तों कि एक्सपर्ट्स आपको आगाह करेंगे, बताएंगे और उनकी बातों पे आप अमल करके आप अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर वक्त तक आप बने हुए रहिएगा। चैनल पे नए होइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्त आप नेक्स्ट जगह पे। चलिए, अब हम सीधे ले चलता हूँ डॉक्टर साहब के पास और वहां पर दिखाइए। वहां पे आप देख रहे होंगे डॉक्टर साहब कितनी बारीकी से बच्चों को चेक कर रहे हैं कि क्या क्या परेशानी है या फिर नहीं है। ये एक साधारण बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। सबसे प्राइमरी चीज होती है किसी भी चीज के लिए, बच्चा तभी पढ़ पाएगा जब उसका हेल्थ जो है बेहतर होगा। अदरवाइज आप कितनी भी मेहनत करते रह जाएंगे, आप जो है बच्चों को आप नहीं पढ़ा सकते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर एनी टीचर्स। टीचर्स क्या कर सकता है? टीचर सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाएगा। टीचर सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाएगा, दिशा निर्देश करेगा। बच्चा कैसे पढ़ेगा? बिना आंख के पढ़ना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। और किस रेशियो में स्कूल के अंदर में बच्चों की आंखों में परेशानी है, उन तमाम चीजों का डिस्कशन और तमाम चीजों की जानकारी मैं डॉक्टर्स के माध्यम से लेने वाला हूं। तो डॉक्टर साहब, क्या कुछ हो रहा है और क्या मामला है भाई? इसके बारे में मैं चाहूंगा कि दो चार शब्द। ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। हमारा एक स्ट्रेटजी बना है कि पूरे जो मुजफ्फरपुर में जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं, सेकेंडरी या टर्शरी स्कूल्स है, उसमें स्क्रीनिंग करना है। WHO का जो गाइडलाइंस है कि अभी जो भी जनरल पॉपुलेशन है उसमें मायोपिक ऑलमोस्ट 25 to 30% मिल रहा है केसेस। तो हमें भी उसी अंदाज में, कहीं किसी स्कूल में 20%, किसी में 25%, और अभी इस स्कूल में जिसमें मैं आया हूँ, मुरादपुर पब्लिक स्कूल मनियारी मुजफ्फरपुर में, इसमें ऑलमोस्ट 35% के आसपास मिल रहा है। इसमें मायोपिया भी मिल रहा है, हमें हाइपरमेट्रोपिया भी मिल रहा है, और एम्ब्लायोपिया जो 0.3 पॉपुलेशन है, 0.3 पॉपुलेशन है, ये पूरे पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन पेशेंट हैं एम्ब्लायोपिया के, जो बच्चों को पता ही नहीं इसके बारे में, पेरेंट्स ही नहीं पता चलता। जब तक ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन नहीं होता है, जब तक हम पेशेंट से पढ़वाते नहीं है, विजन चार्ट लेते नहीं, तब तक इसका पता ही नहीं चलता है। कोई भी टेस्ट इसको बता नहीं सकता है। तो इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये स्ट्रैटेजी प्लान किया कि जितने स्कूल्स हैं उसमें ये स्क्रीनिंग कर दिया जाए। क्या पढ़वाते हैं? थोड़ा सा कैमरामैन असद साहब वो दिखाइएगा, वो जो मैं देख पा रहा हूँ, वो पढ़वा रहे हैं आप ना? ये इसको स्नेलन चार्ट बोलते हैं। अच्छा। ये 3 मीटर पे हमने रखा हुआ है। अच्छा। इससे जो नॉर्मल विजन है, जो अभी पॉपुलेशन में 6x6 बोलते हैं, अच्छा। यानी कि अप टू रेड लाइन जो दिख रहा है, रेड लाइन के ऊपर तक पढ़ना है बच्चों को। अच्छा। अच्छा। जिनको जो भी रेड लाइन के ऊपर तक लाइन तक पढ़ते हैं, इनको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। जो भी इससे कम पढ़ते हैं, 2 लाइन पढ़ते हैं, 3 लाइन पढ़ते हैं, उसका फिर एक लाइन्स है जो भी इसको बोलते हैं 20/60, 20/50 या 20/40। तो इससे ये पता चलता है कि विजन कम है। विजन कम क्यों है, ये तो डायलेटेड इवैल्यूएशन करते हैं, उसके बाद पता चलता है। वो क्लिनिक पे बुला के करेंगे। लेकिन क्या लग रहा है, ये जो बच्चे जो हैं, थोड़ा बच्चों को जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, और ये बच्चे हमारे समाज के बच्चे हैं क्या? हमारे समाज के बच्चे हैं, यानी कि ये जो आंकड़ा है मतलब क्या, मतलब 30 से 35% का है? हाँ, इस स्कूल में अभी तक 30 से 35% का है। इसमें मुझे 2 केस ऐसे भी मिले हैं जो टोसिस के हैं। टोसिस उसको बोलते हैं जो लिड्स जो है, इसे कंट्रोल में नहीं होता है। अच्छा। ये धीरे धीरे गिरने चला जाता है, ये कंट्रोल में नहीं होता। तो 2 बच्चे ऐसे भी मिले हैं जो टोसिस के हैं। ऐसे भी बच्चे मिले हैं जिनकी आंखें अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जा रही हैं। तो ये सब बुला के
एक बार डायलेटेड इवैल्यूएशन करते हैं पूरी तरह से, 2 घंटे 3 घंटे का प्रोसेस होता है, फिर डायग्नोज करते हैं कि किस रीजन से है, ठीक होने वाला है, नहीं होने वाला है, चश्मा देना है, क्या देना है, वो फिर हम प्लान करते हैं। अभी बस लेटर दे रहे हैं, हमें जिस पे शक है उसको हम बुला रहे हैं क्लिनिक पे। तो ये क्या मतलब डब्ल्यूएचओ को, ये डब्ल्यूएचओ जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या है डाटा कलेक्ट कर रही है क्या, या फिर? नहीं, ऐसा कोई प्लान डाटा कलेक्ट नहीं कर रही है अच्छा। डब्ल्यूएचओ। ये गाइडलाइंस है कि ऐसे हैं और स्क्रीनिंग करना चाहिए। ये भी है जो आउट ऑफ इंडिया स्कूल्स हैं, जो भी प्राइमरी स्कूल्स, उन्होंने कंपलसरी किया हुआ है कि विजन आपके बच्चों को देखते हैं तभी एडमिशन लेते हैं वो, कि बच्चों का जो विजन है वो नॉर्मल होना चाहिए, नहीं है तो वो रेफरल लेटर भी मांगते हैं। तो ये रेफरल लेटर यहाँ तो अभी इंडिया में ऐसा है नहीं, है ना, तो हम उसी चीज़ों को पूरी करने की कोशिश में ये स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो बहुत बेहतर ये लग रहा है कि जो इंडिया के बाहर जो दूसरे देशों में जो अभी आज के डेट में चल रहा है कि बच्चों का जो विजन, बच्चे कितना देख पा रहे हैं, है ना, उस सब सारी चीजों को देखने के बाद ही बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। और अपनी इंडिया में तो बहुत अभी तक तो इस तरह की चीजें नहीं आई है, लेकिन लाने का प्रयास किया जा रहा है, ये काफी सराहनीय कदम है। और दूसरी तरफ मैं एक चीज ये बता दूं दोस्तों, बहुत सारे पेरेंट्स है बच्चों पे फोर्स करते हैं कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और अगर हम आंख से कमजोर रहेंगे तो मेरे ख्याल से पढ़ना उसके लिए मुश्किल नहीं, शायद नामुमकिन हो जाएगा। तो मेनली ये सब सारी चीजें जो है प्राइमरी चीजें हैं। डेफिनेटली मैं पेरेंट्स से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहीं भी आप अपने बच्चों को भेजें तो जो बेसिक्स जो चीजें हैं कम से कम उस पर थोड़ा सा काम करके बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करते हुए लेके आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। कि बच्चे को कभी कभी होता है सर दर्द भी करता रहता है। बिल्कुल, ये एक्चुअली विजन जो है ना वो एकेडमिक एक्सीलेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर विजन अच्छी है तो वो मोटिवेशन भी मिलता है। यानी मान लो, ऐसे मानो कि किसी बच्चे को दिख नहीं रहा है, बच्चा बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन पढ़ेगा क्या, है ना, और अल्टीमेटली क्या होता है, वो आंखों में पेन, हेडेक्स, एस्थेनोपिक सिम्टम्स, वाटरिंग वगैरह शुरू हो जाता है। तो विजन अगर क्लियर है तो बच्चा मोटिवेट भी जल्दी हो जाएगा, एकेडमिक एक्सीलेंसी भी जल्दी अचीव कर लेगा। ये जैसे ये बच्चा है, ये ना टोसिस का है, आप कट कर देना। हाँ, ये बच्चा जो हाँ, ये इसको बच्चा क्या प्रॉब्लम है? टोसिस बोलते हैं इसको। ये कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल है, इनकी जो लेफ्ट आई की अपर लिड है। अच्छा, है ना, अब देखो एक आंख छोटी, एक आंख बड़ी लग रही है ना। भाई वो तो मैं हमारे तो ये हम लोग तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये चूंकि आपके डिपार्टमेंट का है तो जाहिर सी बात है कि आप बेहतर समझ पा रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जो कि पेरेंट्स को समझनी चाहिए। बच्चों पे थोड़ा सा फिजिकली काम करना है, तब जा करके जो है रिजल्ट जो है बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो भाई तो यही कहना चाहता हूँ, छोटी सी हमारी सजेशन होगी पेरेंट्स के लिए, अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं साल तो में एक बार बहुत जरूरी है आई एग्जामिनेशन पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स के लिए 3 चीजें कंसर्न है विजन से रिलेटेड। एक, साल में एक बार जरूर चेकअप कराना चाहिए, चश्मा पहनता हो नहीं पहनता हो या कुछ भी हो। वो बच्चे जिनको कोई सिस्टमिक इलनेस है, कोई प्रॉब्लम है, या ड्वार्फिज्म है, या फिर मार्फन सिंड्रोम है, किसी भी चीज से रिटार्डेड है, सोशली रिटार्डेड है, या फिर किसी न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर से रिटार्डेड है, तो उसको एक बार दिखाना चाहिए। और तीसरी ये चीज़ है कि उनके बिहेवियर पे ध्यान देना है। यानी क्लासरूम में अगर बैठे हैं तो बच्चा पीछे बैठता है तो दिखता ही नहीं है, सामने बैठता है तभी दिखता है बोर्ड, है ना। साइकिल चलाता है तो दूर का कंप्लेन करता है धुंधला है, या ऐसा कंप्लेन करता है कि लाइट चमकती है। तो इन सब चीज़ों को एसोसिएट करके एक बार दिखाना जरूर चाहिए। कितनी अच्छी बात सर ने कही कि देखिए क्लासरूम है तो क्लासरूम में 20 बच्चे, 25 बच्चे, 30 बच्चे का जो रेशियो है उसमें क्या होता है, कभी कभी कोई बच्चा जाहिर सी बात है पीछे बैठेगा और उनको अगर आंख में परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है कि वो देख सही से नहीं पाएगा। तो जाहिर सी बात है जब बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, वो समझ में नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जाएगी। तो बच्चा का जो ग्रो है, आप ड्रीम रखते हैं, पेरेंट्स ड्रीम रखते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, या फिर जो भी चीजें आप एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से, बच्चा अगर क्लास में बेहतर फील नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट भी आपका बेहतर नहीं होगा। तो डेफिनेटली पेरेंट्स से रिक्वेस्ट होगा कि बच्चों को लेकर के थोड़ा एक्टिव रहिए, कॉन्शियस रहिए। डॉक्टर से साल में एक बार जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि यार थोड़ी सी तो मेहनत करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। दोस्तों आपको बेहतर कैसा लगा, कुछ और सजेशन अगर है तो आप दे सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और सजेशन तो ये है कि फैमिली अगर किसी के आंखों में नंबर है तो ऐसा जनरल कंसेप्शन है कि चश्मा नहीं पहनना है ना। तो ऐसा नहीं है, चश्मे का नंबर है तो चश्मा एनी हाउ पहनाना है बच्चों को, है ना। किसी भी तरह से जो भी नंबर है, आधा का नंबर है, पौने का नंबर है, जो भी नंबर है वो पहनाना है, छोड़ना नहीं है।
थोड़ा सा भी हो, क्योंकि पॉइंट ये नहीं है कि ये आधा नंबर है, ये बहुत हल्का पेन है, मैं कितनी देर तक उठा सकता हूँ, ये पॉइंट है। यानी कि अगर आधा नंबर है, मैं 1 घंटे तक रख सकता हूँ, 2 घंटे तक रख सकता हूँ, 6 घंटे तक लगातार इसको नहीं रख सकता ऐसे, फिर मेरी मसल स्पाज्म हो जाएगी। उसी तरह से अगर नंबर कम है तो ऐसा नहीं कि पहनना नहीं है, उसको पहनना है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली 8 घंटे पे वो जोर लग रहा होता है ना, वो जोर लगते लगते वो फिर दिक्कतें बढ़ती चली जाए। अच्छा, ये जो मोबाइल वगैरह पे जो आजकल जो बच्चे देखते हैं, या फिर अभी आजकल जो ऑनलाइन पढ़ाई का बहुत ज्यादा चलन है, तो क्या ये सब चीजें जो है क्या बच्चों पे इम्पैक्ट डाल रही है, क्या लगता है आपको? मतलब फैमिलीज के लिए तो ये मेरा सजेशन है कि अगर पॉसिबल है तो जितने भी फोन से कनेक्शन है, ऑनलाइन क्लासेस को छोड़ के डिजिटल पे बड़ी स्क्रीन कर दें। यानी अच्छा। छोटी स्क्रीन होती है फोन, तो उसको अगर बड़ा स्क्रीन कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे मजबूरी है वहाँ पे। लेकिन अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, उसको आप मिल सकता है आपको, तो डिजिटल तो छोड़ना पड़ेगा, वो जरूरी है। ठीक है, वो छोड़ के, और अगर वहाँ पे ऑनलाइन की जगह ऑनलाइन ही अवेलेबिलिटी है, ये ऑनलाइन ही क्लास कर सकते हैं, तो वहाँ पे है कि आप स्क्रीन बड़ी कर दो और डेली 2 से 3 घंटे बच्चों को बाहर, घर से बाहर आउटडोर गेम्स के लिए प्रमोट करो आप, कि खेलो मतलब आप। कुल मिलाकर के जो आप दिन रात मोबाइल पे लगे रहते हैं, या फिर बिल्कुल। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे जो पढ़ाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए जो है भविष्य के लिए कहीं ना कहीं खतरा जी। नजर आ रहा है आपके मुताबिक, कि 2-3 घंटे आपको बाहर निकल के खेलने की जो बात आप कर रहे हैं, ये आधुनिक युग में तो ये लगभग इम्पॉसिबल सा लगता है। ये आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं, जो मेरा खुद का अपना नजरिया है। तो डेफिनेटली बच्चों को आपको करना ये चाहिए कि ऑफलाइन क्लासेस की तरफ जोड़ना चाहिए। ऑनलाइन का बहाना लेकर के बच्चे भी कंटिन्यू मोबाइल में लगे रहते हैं। खाना खिलाना भैया तो मोबाइल देख के ही बच्चे खाएंगे, दूध पिलाना है तो मोबाइल देख के ही बच्चे दूध पिएंगे। तरह तरह की चीजें सामने में नजर आ रही, क्योंकि मैं भी फैमिली से जुड़ा हुआ, मैं के साथ भी इस तरह की सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स आती है जो कि मैं फेस करता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि सारे लोग एक ही समाज के लोग हैं, तो हम लोग को इस पे काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपका। यू। हम्बल से मेरा सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इतना है कि आप को अगर चाहते हैं कि रिजल्ट हमारे बच्चे बेहतर दे सके, तो जो बेसिक जो चीजें हैं, जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है बच्चों का, उसको फुलफिल करने की तरफ आप लोगों को बढ़ना चाहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों। फेसबुक पर अगर आप देख रहे होंगे तो फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इंस्टा पे है तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा लाता रहता हूँ एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इन्वायरमेंट से रिलेटेड वीडियोस, जो कि आपकी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। जय हिंद, जय भारत।